जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रतीक थोड़ा आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत करता हूँ। भाई लोग, आपको पता होगा आज राहुल गांधी का एक स्पीच बड़ा वायरल हो रहा है। उसका एक वाक्य बड़ा वायरल हो रहा है। वो वाक्य मतलब, मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। राहुल जी को मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ, राहुल जी, इस देश के लिए हिंदुत्ववादी चाहिए, हिंदू नहीं। आपको ये क्यों बताना पड़ रहा है मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं? क्योंकि लोग भूल गए थे कि आप हिंदू हैं। लोगों को अब तक तो ये लग रहा था कि आप मुस्लिम और क्रिश्चियन बन गए, लेकिन अब आपको इस चुनाव में डर लग रहा है कि लोगों के सामने मेरी छवि क्रिश्चियन और मुस्लिम बनकर न जाए। अगर ऐसी गई तो मोदी के पास सब लोग जाएंगे। इसीलिए आपको अब बताना पड़ रहा है, आपका धर्म हिंदू होते हुए भी मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं। मैं आपको सिर्फ एक ही बताना चाहता हूँ, इस देश को हिंदुत्ववादी चाहिए, हिंदू नहीं। बार बार कह रहा हूँ, हिंदुत्ववादी चाहिए। हमें पता था, आपने बोला था गांधी हिंदू थे, हिंदुत्ववादी नहीं। हमें सबको पता था गांधी हिंदू नहीं थे, सिर्फ कागज पर वो हिंदू थे, सिर्फ कागज पर। लेकिन उनका सब माइंड क्रिश्चियनिटी से भरा गया था। सिर्फ कागज पर वो हिंदू थे। अगर वो हिंदू होते तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इस गाने में ईश्वर अल्लाह नहीं डालते। ओरिजिनल सॉन्ग आपको पता ही है क्या था, लेकिन गांधी ने ये चेंज कर दिया। अगर गांधी हिंदू था तो देश का बंटवारा नहीं होने देता। अगर हिंदू होता तो पाकिस्तान से जो फिर से निर्वासित हिंदू यहाँ पर आए, उनकी हाल नहीं होता। अगर हिंदू था तो देश को दो टुकड़ों में नहीं बढ़ता। हमें पता था गांधी कौन था और उसके सत्य के प्रयोग क्या चल रहे थे आश्रम में। कपड़े निकाल कर कैसे सोता था वो, किसके साथ सोता था, वो सबको पता है। वो राहुल गांधी ने बताने की ज़रूरत नहीं। इस देश को हिंदू नहीं, हिंदुत्ववाद चाहिए, हिंदुत्ववाद। हिंदू है, सब हिंदू है पता है, लेकिन हिंदुत्ववाद सिर्फ 5 या 10% लोग ही। सबको हिंदुत्ववादी होना चाहिए, नहीं तो देश के ऐसे ही टुकड़े होते रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चाणक्य, महाराणा प्रताप हिंदू थे, लेकिन वो हिंदुत्ववादी थे। वो हिंदुत्ववादी थे, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। अगर वो हिंदुत्ववादी नहीं होते तो ऐसे ही गांधी जैसे देश के कितने टुकड़े हुए होते। एक जगह मुस्लिम देश, एक जगह क्रिश्चियन देश होता, लेकिन वो लोग थे, इसलिए आज हिंदू इस देश में 80% तो है। नहीं तो क्या होता आज देश में? इस देश में मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदुत्ववाद की ज़रूरत है। राहुल गांधी, हिंदुत्ववाद की ज़रूरत है। प्रियंका गांधी जी को भी मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ। जिस एयरपोर्ट पर मोदी लैंड होता है, एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया। 70 साल में एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया। अरे ज़रा स्पीच, ज़रा हम भाषण देते हैं, ज़रा कौन सा भाषण देना चाहिए वो तो पता होना चाहिए। 70 साल में क्या किया? अभी तो 6 साल हुए, 6 साल में जो आप 70 साल में नहीं, उससे कितना गुना 6 साल में किया। ना लोगों को कोई स्कीम मिलती थी, ना अकाउंट में पैसे मिलते थे। सब स्कीम, सब लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता था। सब आप झोल कर रहे थे 70 साल में। 70 साल में क्या किया आपने? अपने घर में पंतप्रधान पद रखा, अपने घर में सब पद रखे, बोल रहे 70 साल में। अरे कुछ इन पर कुछ बोलने की बात नहीं। ऐसे जो लोग हैं भाई लोग, इन जैसे लोगों की वजह से आज हिंदू सेक्युलर बन रहा है। 70 सालों में इन्होंने जो पाठ्य पुस्तक में डाला, जो कुछ भी लिखा, इसकी वजह से आज जो हिंदू है वो सेक्युलर बन रहा है। गोडसे हिंदुत्ववादी था, उसको चिढ़ थी गांधी ने ऐसा क्यों किया। बहुत कुछ बाहर आने वाला था, बहुत कुछ। देश को तोड़ा, निर्वासित यहाँ पर आ गए, उन पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वो सब घर वहाँ पर छोड़कर वो भारत में आ गए पाकिस्तान से। क्यों ऐसा किया? जो सत्य के प्रयोग चल रहे थे आश्रम में, क्या क्या हो रहा था, गंदा गंदा काम हो रहा था गांधी के आश्रम में।
इसे हिंदू कहते नहीं, क्रिश्चियन थे और अब क्रिश्चियन रहेंगे। अब आपको जोर जोर से बताना पड़ रहा है मैं हिंदू हूँ, लेकिन लोगों को पता है हिंदू क्या है और हिंदुत्ववाद क्या है। और ये जो लोग हैं, ये लोग हिंदुत्ववाद के ही पीछे जाएंगे, क्योंकि उन पर संस्कार हिंदुत्ववाद के हैं और इस देश को ज़रूरत, इस हिंदू धर्म को ज़रूरत हिंदुत्ववाद की है। भाई लोग, इस राहुल गांधी को, इस कांग्रेस पार्टी को क्या करना है अब आप डिसाइड करें। ज़्यादा इस पर बोलना भी अच्छी बात नहीं, जाने दीजिए। चलिए मिलती है अगली वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।